सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है, भगवान शिव की माँ आखिर कौन थी? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब उतना ही जटिल और हैरान करने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पौराणिक मान्यताओं के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो आइए इस विश्लेषण में इस अनकहे रहस्य की कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि पुरातन ग्रंथ इस बारे में क्या इशारा करते हैं। चलिए पहले इसे बाकी देवताओं के संदर्भ में देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में लगभग सभी प्रमुख देवताओं की वंशावली बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे भगवान गणेश की माता पार्वती है, श्री राम की माता कौशल्या है और श्री कृष्ण की माता देवकी है ना? इन सभी का एक प्रॉपर पारिवारिक इतिहास और जन्म कथा है। लेकिन जब बात महादेव की आती है तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उनके जन्म या माता पिता का कोई भी सीधा ब्यौरा उस तरह से नहीं मिलता जैसे बाकी देवताओं का मिलता है। ये वाकई एक बिल्कुल असाधारण स्थिति है। इस अनोखे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शैव परंपरा के नजरिए को देखना होगा। एक ऐसी परंपरा जो जन्म और मृत्यु के सामान्य नियमों से बिल्कुल परे निकल जाती है। शैव दर्शन के हिसाब से भगवान शिव स्वयंभू हैं। अब स्वयंभू होने का मतलब क्या है? दरअसल इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसका जन्म किसी माता के गर्भ से न हुआ हो। ये कॉन्सेप्ट इस बात को बिल्कुल ठोस तरीके से इस्टेब्लिश करता है कि शिव जी ने किसी आम जैविक प्रक्रिया से जन्म लिया ही नहीं। वो अपने आप में एक पूर्ण अस्तित्व है। उनका कोई जैविक परिवार नहीं है। और इसके साथ एक और बहुत ही पावरफुल शब्द यहाँ जुड़ता है, अनादि। अनादि का सीधा सा अर्थ है जिसका ना कोई आदि यानी शुरुआत है और ना ही कोई अंत। ये शब्द ही अपने आप में शैव मान्यता को इतना मजबूत बना देता है कि शिव के कोई माता पिता हो ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, उनका अस्तित्व तो समय के धरातल से भी पहले का है। वो अनंत काल से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब सोचने वाली बात है, जो हमेशा से मौजूद है उसे भला कोई और जन्म कैसे दे सकता है? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हम शक्त परंपरा की तरफ मुड़े तो एक बिल्कुल ही अलग और उतना ही दिलचस्प दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इस परंपरा में एक बहुत ही विशाल मान्यता मिलती है। यहाँ आदि शक्ति यानी देवी शक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड की मूल जननी माना गया है। यहाँ कोर आइडिया ये है कि आदि शक्ति ही इस सृष्टि की फंडामेंटल ऊर्जा है। और कुछ मान्यताओं के मुताबिक अगर कंसेप्चुअली किसी को शिव की माता माना जा सकता है तो वो आदि शक्ति ही है। ये नजरिया देवी को उस अनंत ऊर्जा के रूप में देखता है जिससे पूरा ब्रह्मांड और शिव सहित सभी देवता अस्तित्व में आए। तो आखिर इन दोनों परम ऊर्जाओं के बीच कनेक्शन क्या है? इस चीज को समझने के लिए धार्मिक ग्रंथों का एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट देखते हैं। शिव बिना शक्ति शव है। ये लिटरली कोई आम कथन नहीं है। ये इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि शिव और शक्ति कोई दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, बल्कि वो एक ही परम तत्व के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल निष्प्राण है। अब अगर हम इस फिजिकल वंशावली से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी तत्विक यानी मेटाफिजिकल रियलिटी को समझें तो ये रहस्य एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। धार्मिक दर्शन हमें ये क्लियर करता है कि महादेव किसी सामान्य आकार में जन्म लेने वाली शक्ति है ही नहीं। उनका स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ शिव दरअसल सनातन चेतना, परम शक्ति और पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि स्वयं मूल ब्रह्म माना गया है। जब इस कॉस्मिक लेवल पर देखा जाए तो एक इंसान की तरह पैदा होने का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता है। सृष्टि को चलाने वाली मूल ऊर्जा किसी आम तरीके से थोड़ी ना जन्म लेती है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि शिव जी का सबसे प्रचलित प्रतीक शिवलिंग है, जो कि पूरी तरह से निराकार यानी फॉर्मलेस होता है। इसका कोई स्पेसिफिक ह्यूमन फॉर्म या शरीर नहीं होता। ये निराकार रूप इस फैक्ट का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान शिव को किसी एक शरीर, एक आकार या किसी एक स्पेसिफिक जन्म तक लिमिटेड किया ही नहीं जा सकता। वो इन सभी बंधनों से मुक्त एक ऐसी असीम ऊर्जा है जो कण कण में बसी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए देखते हैं कि हम आखिर में किस समझ तक पहुंचते हैं। निष्कर्ष के तौर पर इस अनोखे रहस्य को लेकर दो क्लियर और प्रोफाउंड विश्वास हमारे सामने आते हैं। एक तरफ शैव मान्यता कहती है कि उनकी कोई मां नहीं है क्योंकि वो स्वयंभू और अनादि है। उनका अस्तित्व खुद से और अनंत है। दूसरी तरफ शक्ति मान्यता आदि शक्ति को पूरे कॉस्मोस की मूल जननी मानती है, जिसके बिना शिव का अस्तित्व भी मैनिफेस्ट नहीं होता।
सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि इनमें से किसी भी दृष्टिकोण को मानना पूरी तरह से श्रद्धा और पारंपरिक मान्यताओं पर डिपेंड करता है। दोनों ही रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही बिना एक दूसरे को गलत ठहराए भारी आध्यात्मिक गहराई प्रस्तुत करते हैं। और इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा विचार जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इंसानियत सदियों से इन प्राचीन परंपराओं के जरिए ब्रह्मांड की इन अनंत और निराकार ऊर्जाओं को समझने की कोशिश आखिर कैसे करती आई है। चाहे वो स्वयंभू का अनंत विचार हो या आदि शक्ति का विशाल स्वरूप, ये सभी परंपराएं दरअसल इस असीम ब्रह्मांड की गहराइयों को नापने और समझने के हमारे अपने ही बेहतरीन तरीके हैं। इन्हीं गहरे विचारों के साथ सृष्टि के इस अनंत रहस्य के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।